हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। अभी हम चर्चा करेंगे यूपी मदरसा एक्ट यानी उत्तर प्रदेश के मदरसा कानून के बारे में। इससे पहले क्यों कब बात करेंगे, चूंकि सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला इस यूपी मदरसा एक्ट के बारे में आया। इससे पहले मैं डिस्कस कर चुका हूं जब सितंबर में जब सुप्रीम कोर्ट में यह मामला चल रहा था, तो उस समय जो हलफनामा दायर किया गया था, एफिडेविट दायर किया गया था, उस पर मैं चर्चा कर चुका हूं, एक बार चेकआउट कीजिएगा। लेकिन आज मैं अभी चर्चा करूंगा यूपी मदरसा एक्ट के बारे में। क्यों चर्चा करूंगा? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 5 नवंबर 2024 को इस एक्ट को, जिसका पूरा नाम है उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004, यानी इसको छोटा में बोला जाता है यूपी मदरसा एक्ट, इसके कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को यानी संवैधानिकता को बरकरार रखा है, यानी यह एक्ट सही है, मान्यता दे दिया है। लेकिन ध्यान दीजिए, इस पूरे एक्ट को मान्यता नहीं दिया है, केवल इसका एक सेक्शन है, सेक्शन 9 इस एक्ट का, जो कि हायर एजुकेशन को रिलेट करता है, हायर एजुकेशन को रेगुलेट करता है, उसको निरस्त कर दिया है। अब यह इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि जब यह एक्ट लागू हुआ उस समय इलाहाबाद हाई कोर्ट में इसे चैलेंज किया गया था, जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 22 मार्च 2024 को उस एक्ट को ही खत्म कर दिया था, स्टक डाउन कर दिया था पूरे एक्ट को। क्यों? चूंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट का कहना था कि यह जो एक्ट है वह प्रिंसिपल ऑफ सेकुलरिज्म यानी धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को वायलेट करता है, यानी उल्लंघन करता है। और यह जो धर्मनिरपेक्ष है यह बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन में आता है, यानी संविधान के मूलभूत संरचना का एक पार्ट है के अंतर्गत आता है, इसीलिए इस एक्ट को निरस्त कर दिया गया। लेकिन बाद में 5 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने इस एक्ट की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा, लेकिन केवल एक सेक्शन 9 को यह अवैध घोषित कर दिया है। क्लियर? अब यहाँ पे कई कीवर्ड है जो हम लोगों को समझना है। पहला समझना है कि यह मदरसा एक्ट क्या है, दूसरा समझना है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्यों इसे निरस्त किया, तीसरा समझना है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्यों इसे बहाल किया, और चौथा समझना है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस सेक्शन को, जो कि हायर एजुकेशन को रेगुलेट करता है, रिलेटेड है, उसको क्यों निरस्त किया। यानी 4 सेक्शन है, मदरसा, इलाहाबाद क्यों, और सुप्रीम कोर्ट क्यों बरकरार रखा, और सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रोविजन को क्यों निरस्त किया। क्लियर? चलिए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं मदरसा एक्ट क्या है। मदरसा एक्ट, जिसका फुल फॉर्म उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन 2004 है, जिसे शॉर्ट में मदरसा एक्ट बोलते हैं, यूपी मदरसा एक्ट बोलते हैं। उस वीडियो में, एफिडेविट वाला वीडियो में, मैं पूरा डिस्कस किया हूँ मदरसा क्या होता है, कितने तरह के मदरसे होते हैं, मदरसे में पढ़ाई क्या होते, कैसे होते हैं, और इसके अलावा किस स्टेट में कितना मदरसा है और किस तरह के मदरसे हैं, ये सारे मैं डिस्कस किया हूँ, एक बार चेकआउट कीजिएगा। यहाँ केवल फोकस मैं इस एक्ट पे करूँगा, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजमेंट पे करूँगा, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पे करूँगा, और उसका क्यों वह सेक्शन को हटाया सुप्रीम कोर्ट ने, ये डिस्कस करूँगा। क्लियर? चर्चा करूँगा। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? उत्तर प्रदेश मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 यानी मदरसा एक्ट। यह क्या है? एक लीगल फ्रेमवर्क है जो कि उत्तर प्रदेश में जो भी मदरसे हैं उसको रेगुलेट यानी विनियमित करने का, एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए बनाया गया है। क्लियर? अब इस एक्ट का पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है इस एक्ट का? इस उद्देश्य है इस एक्ट का कि मदरसा में इस्लामिक टीचिंग दिया जाए, ऑफर किया जाए, यानी जो भी मुस्लिम जो टीचिंग है, जैसे उनका जो कुरान वगैरह है, उनको पढ़ाया जाए। क्लियर? हालांकि इसमें मेन स्ट्रीम एजुकेशन की भी व्यवस्था है, लेकिन वह ऑप्शनल है, जैसे एनसीईआरटी की भी व्यवस्था है, लेकिन वह ऑप्शनल है, यानी मॉडर्न एजुकेशन ऑप्शनल है, लेकिन इस्लामिक टीचिंग जो है यह कंपलसरी किया गया। इस एक्ट का पर्पस ही वही था।
इसके अलावा इस एक्ट में एक बोर्ड बनाया गया है, उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन। यह बोर्ड क्या करेगा, इस सारे मदरसा एजुकेशन को रेगुलेट करेगा, यानी यह डिग्री भी प्रदान करेगा जिस तरह यूजीसी वगैरह प्रदान करते हैं मदरसा एजुकेशन में। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट है उसको भी रेगुलेटरी रोल दिया गया है, यानी वो भी गवर्नमेंट भी रूल और रेगुलेशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं कि मदरसा एजुकेशन को गवर्न करने के लिए, उनको चलाने के लिए। चलिए, रूल बना सकते हैं, रेगुलेशन बना सकते हैं, नियम बना सकते हैं। तो यह हो गया मदरसा एक्ट, यानी पर्पस ऑफ एक्ट देख लिए, यह बोर्ड है, मेन कंटेंशन विरोध यही बोर्ड है, अभी आप आगे देखेंगे, और रेगुलेटरी रोल भी दिया गया है। तो मदरसा एक्ट समझ लिए। दूसरा क्या था कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्यों इसे निरस्त किया। आइए, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसे 3 ग्राउंड पर निरस्त किया। वायलेशन ऑफ सेकुलरिज्म, यानी यह धर्मनिरपेक्षता को वायलेट करता है। दूसरा बात कि राइट टू एजुकेशन को इन्फ्रिंज करता है, यह भी विरोध करता है। और तीसरा बात यूजीसी एक्ट के साथ कन्फ्लिक्ट है, इसका टकराव, यानी 3 ग्राउंड पे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस एक्ट को निरस्त कर दिया था, है ना, क्वेश कर दिया था। अब देखिए, सेकुलरिज्म की बात आते हैं। सेकुलरिज्म इज द पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, यानी संविधान के मूलभूत संरचना। जो पॉलिटी के पढ़े होंगे उनको पता होगा, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी कानून, कोई भी अमेंडमेंट जो अगर संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करता है, यानी उसको खराब करता है, तो वह निरस्त कर दिया जाएगा। अब बेसिक स्ट्रक्चर क्या क्या है, समय समय पर सुप्रीम कोर्ट ने इसमें ऐड करते चला गया। तो 1994 के एसआर बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सेकुलरिज्म यानी धर्मनिरपेक्ष यह बेसिक स्ट्रक्चर यानी संविधान के मूलभूत संरचना का पार्ट है। इसी ग्राउंड पे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि यह जो एक्ट है वह केवल इस्लामिक स्टडी पे फोकस कर रहा है ना। तो क्या हो गया, यह सेकुलरिज्म देश है, यानी एक केवल किसी धर्म के स्टडी को फोकस कर रहा है। तो क्या यह सेकुलरिज्म के प्रिंसिपल यानी धर्मनिरपेक्षता के प्रिंसिपल को वायलेट करता है ना। इसीलिए, और धर्मनिरपेक्षता क्या है, एक पार्ट है किसका, बेसिक स्ट्रक्चर का, है ना। तो इसलिए यह कानून को निरस्त कर दिया। आया बात समझ में। 3 चीज है। एक चीज है कि केशवानंद भारती से अब बेसिक स्ट्रक्चर क्या, बेसिक समय समय पर सुप्रीम कोर्ट जोड़ती है, सेकुलरिज्म, फेडरलिज्म, इस तरह समय समय पर विभिन्न जजमेंट के माध्यम से उन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर का एक लिस्ट बना दिया, उसमें से सेकुलरिज्म है, इसीलिए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसको निरस्त कर दिया। दूसरा, आर्टिकल 21A यानी या फंडामेंटल राइट है, इसमें बताया गया है कि सभी को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दिया जाए संविधान के तरफ से, है ना। तो यह सुप्रीम हाई कोर्ट ने बोला कि यह एजुकेशन जो है यह क्वालिटी एजुकेशन या मॉडर्न एजुकेशन को डिनाई करता है, मॉडर्न सब्जेक्ट को केवल इस्लामिक स्टडी पे फोकस करता है। तो यह वायलेट कर रहा है क्या, आर्टिकल 21A, और आर्टिकल 21A क्या है, बेसिक या फंडामेंटल राइट है। तो ये इस कारण इसको निरस्त कर दिया। तीसरा, यूजीसी एक्ट यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक्ट 1956 में जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो या स्टेट यूनिवर्सिटी हो या डीम्ड यूनिवर्सिटी हो, वह केवल डिग्री प्रदान करने का अधिकार यूजीसी को है। लेकिन इस एक्ट के माध्यम से इस बोर्ड को यानी मदरसा बोर्ड को भी पावर दिया गया था कि वह फाजिल और कामिल, फाजिल बोला जाता है ग्रेजुएशन डिग्री को, कामिल बोला जाता है पोस्ट ग्रेजुएशन को प्रोवाइड कराता है। तो यह क्या होगा, यह सेंट्रल एक्ट को टकराव है, इसीलिए इसको निरस्त कर दिया गया। क्लियर। 3 ग्राउंड पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसको निरस्त किया। अब हम आते हैं किस ग्राउंड पे सुप्रीम कोर्ट ने इसको बहाल किया। सुप्रीम कोर्ट ने इन्हीं का जवाब दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जैसे हाई कोर्ट ने बोला था कि भाई यह बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करता है सेकुलरिज्म, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है यानी संविधान के मूलभूत सिद्धांत का जो सिद्धांत जो है यह ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन पे लागू होता है या ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन पे लागू नहीं होता है, यह केवल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पे लागू होता है। यह स्टेट क्या किया, एक एक्ट बनाया है तो इस पे लागू नहीं होगा बेसिक स्ट्रक्चर वाला डॉक्ट्रिन।
यानी ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन पे यह लागू नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट ने बोला। इसके लिए उन्होंने रेफर किया इंदिरा गांधी वर्सेस राज नारायण 1975 का वर्डिक्ट। इसमें क्या हुआ था कि इंदिरा गांधी को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनको इलेक्शन से निरस्त कर दिया था, यानी इलेक्शन नहीं लड़ने को बोला था, 6 साल के लिए बैन भी लगा दिया था उन पे। बाद में इन्होंने क्या किया, संविधान में संशोधन किया किसी तरह, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट ने उसको चेक किया और फिर इनके जो बहाल कर दिया, यानी इनके इलेक्शन वाले जो मना किया गया था हाई कोर्ट की तरफ से, उनको बहाल कर दिया गया था। तो यह केस का उन्होंने रेफर किया हाई कोर्ट ने। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि स्टेट को यह राइट है कि वह मदरसा को रेगुलेट कर सके। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भैया एंट्री 25 कंकरेंट लिस्ट में या एजुकेशन है, तो इसमें क्या स्टेट भी कानून बना सकते हैं, सेंटर भी कानून बना सकते हैं। 3 सब्जेक्ट होते हैं ना, स्टेट सब्जेक्ट, सेंट्रल सब्जेक्ट और कंकरेंट। स्टेट वाला स्टेट बना सकते हैं, सेंटर वाला सेंटर और कंकरेंट वाला दोनों बना, समवर्ती सूची इसको हिंदी में बोलते हैं। तो इस आधार पे स्टेट को भी अधिकार है कि वह कानून बनाए, है ना। और चूंकि यह कानून को चेक किया हूं, सुप्रीम कोर्ट ने चेक किया तो बोला कि यह रैशनल है ना, और कोई भी यह माइनॉरिटी कैरेक्टर को स्ट्रिप नहीं करता, इसीलिए यह कानून वैध है। तीसरा उन्होंने बताया कि अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने बोला, जब राइट टू एजुकेशन एंड माइनॉरिटी राइट की बात हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत हवाला दिया कि 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट यानी फैसला सुनाया था कि राइट टू चिल्ड्रन फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2006 जो लागू है, वह जो है माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन पे लागू नहीं होते हैं। क्यों? चूंकि यह लागू हो जाएंगे तो क्या इनका माइनॉरिटी कैरेक्टर ही खत्म हो जाएगा, चूंकि तो यूनिवर्सल हो जाएंगे, सब पे सब एक्ट लागू हो रहा। इसलिए तीनों ग्राउंड पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं भैया यह एक्ट तो सही है, लेकिन यह जो सेक्शन 9 वाला जो एक्ट है इस मदरसा एक्ट का, जो सेक्शन 9 क्या करता है, यह डिग्री प्रदान करता है। मदरसा एक्ट का सेक्शन 9 क्या है, या बोर्ड जो है, इसमें बोर्ड जो है मदरसा बोर्ड, वह कोर्स वर्क को कोर्स बनाता है, एग्जाम कंडक्ट कराता है और डिग्री देता है। ये वाला काम, डिग्री देने वाला काम, जैसे कामिल फाजिल डिग्री देता है, पोस्ट ग्रेजुएट ग्रेजुएट, है ना। अब सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि यूजीसी एक्ट का सेक्शन 22 के तहत केवल यूनिवर्सिटी जो सेंट्रल का हो या स्टेट का हो या डीम्ड यूनिवर्सिटी हो, यूजीसी द्वारा वही डिग्री प्रदान कर सकते हैं। क्लियर? अब यह बोर्ड भी डिग्री प्रदान करेगा तो यह क्या टकराव होगा। तो इस कारण सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, यह मदरसा बोर्ड के जो सेक्शन 9 वाला पार्ट है उसको निरस्त कर दिया, बाकी पूरे एक्ट को बरकरार रखा। क्लियर? इसका पीडीएफ हमारा टेलीग्राम चैनल है तिवारी जनरल स्टडी, वहाँ से मिल जाएगा, वहाँ से देख लीजिएगा, उसको भी ज्वाइन कर लेंगे। अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे, और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।